बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के एमसीक्यूज़ तक हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे। अब जो नेक्स्ट है हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर गिवन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी पुट ऑन अ स्फेरिकल कंडक्टर of a radius 0.1 meter to produce an electric field of 0.036 Newton per coulomb just above its surface. The number of electron, हमने n को फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक स्पेरिकल कंडक्टर के ऊपर जिसका रेडियस गिवन है r इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर रेडियस है यहाँ पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है 0.036 न्यूटन पर कूलम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। तो देखें, और हमने बताना है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो अगर हम गौर कर ले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक सर्टन पॉइंट पे, तो E इज़ इक्वल्स टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। हमें अगर इस इक्वेशन से हमने Q निकाल दिया तो हमारे पास ये बन जाएगा Q इज़ इक्वल्स टू E डॉट आर स्क्वायर डिवाइड बाई के। और हमें मालूम है बाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के Q इज़ इक्वल्स टू एन ई। अगर मैं यहाँ पर एन ई रिप्लेस कर दूँ तो एन ई इज़ इक्वल्स टू ये बन जाएगा E डॉट आर स्क्वायर डिवाइड बाई के बन जाएगा। और मुझे चाहिए n, तो n का ये इक्वेशन अगर इसमें से हम n निकालें तो n इज़ इक्वल्स टू ये बन जाएगा E डॉट आर स्क्वायर डिवाइड बाई E डॉट के। अब ये बना हमारे पास फार्मूला इस एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। E की वैल्यू हमारे पास गिवन कितना है 0.036 मल्टीप्लाई बाई R गिवन है 0.1 का स्क्वायर और डिवाइड बाई E की वैल्यू है 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 कूलम। K की वैल्यू है 9 एक्सपोनेंशियल 9 जो है हमारे पास K की वैल्यू है। अब इसको अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो n हमारे पास आ जाएगा, n की वैल्यू तकरीबन ये बन जाएगा 2.5 एक्सपोनेंशियल 5 जो है इनकी वैल्यू है। इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमने तादाद बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 2.5 एक्सपोनेंशियल 5, सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड किया। क्वेश्चन नंबर 18, A sphere of 0.2 meter diameter bears 1 microcoulomb charge on it. Diameter हमारे पास गिवन है r इज इक्वल्स टू 0.2 मीटर, और दूसरा जो है हमारे पास चार्ज गिवन है Q इज इक्वल्स टू ये गिवन है 1 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो को हम लिख लेते हैं कि 10 की पावर माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 6 कूलम लिख दिया मैंने। और दूसरा जो है द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ स्फीयर विल बी। ठीक है, यानी इसके अंदर हमें जो है एक R गिवन है, चार्ज गिवन है, और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने बताना है, E बताना है। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा कर देते हैं कि जैसे रेडियस गिवन है तो रेडियस के हिसाब से हमने ये वाला इक्वेशन पुट करना होगा कि E इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब बाकी वैल्यू हमारे पास गिवन है E इज इक्वल्स टू 9 एक्सपोनेंशियल 9, Q की वैल्यू है 1 एक्सपोनेंशियल माइनस 6 डिवाइड बाई R की वैल्यू है 0.2 का स्क्वायर। जैसे अगर इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं तो E का आंसर हमारे पास बन जाते हैं 9 एक्सपोनेंशियल 5 न्यूटन पर कूलम, इसका सोल्यूशन बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन जो है करेक्ट है, 9 एक्सपोनेंशियल 5 न्यूटन पर कूलम। इस पर क्या होगा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का स्ट्रेंथ होगा। क्वेश्चन नंबर 19 बता रहे कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन ऑफ स्पेस इज गिवन बाय। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है कि E इज इक्वल्स टू यहाँ पर है 5I प्लस 2J न्यूटन पर कूलम। ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस फील्ड थ्रू एन एरिया ऑफ 2 मीटर्स स्क्वायर लाइंग इन एक YZ प्लेन। एरिया गिवन है हमारे पास 2 मीटर स्क्वायर जो है एरिया है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्शन बता रहे कि YZ पे लाई कर रहे हैं। अगर इस तरह से अगर हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पे गौर कर ले तो ये है हमारे पास x एक्सिस, ये बना हमारे पास y एक्सिस, और ये बना हमारे पास z एक्सिस। बता रहे कि एरिया लाई कर रहे, एरिया जो है लाई कर रहे कहाँ पर, y और z पे लाई कर रहे। तो एरिया की डायरेक्शन अब हमारे पास कहाँ पर, कौन सी एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है। और यहाँ पर i j का ज़िक्र है, तो यहाँ पर जो x के डायरेक्शन पे और x पे हमने जो यूनिट वेक्टर को कंसिडर करना होता है, तो i हमारे पास x एक्सिस पे है। तो देखें, अब एरिया की डायरेक्शन हमारे पास कहाँ है, वो अलॉन्ग x एक्सिस है, तो इसको मैंने लिख दिया 2i मीटर स्क्वायर मैंने लिख दिया। यहाँ पर
आई की इंडिकेशन नहीं था, मैंने एक्स वाई की मदद से यहाँ पर डायरेक्शन बता दिया। तो देखिए अब हमें बता रहे कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने बताना है, तो फ्लक्स का डेफिनेशन है कि फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए। तो देखिए फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई की वैल्यू 5i प्लस 2j और एरिया हमारे पास कितना है 2i, और डॉट प्रोडक्ट की कॉन्सेप्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि i डॉट i j डॉट j या k डॉट k 1 के इक्वल होते हैं, अदरवाइज किस चीज़ के इक्वल होते हैं 0 के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमने i को i के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 इज इक्वल टू 5 to 10 आ जाएगा, और i डॉट i किस चीज़ के इक्वल होते हैं, ये 1 के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर जो फ्लक्स की वैल्यू है वो हमारे पास कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा। Question 20. The displacement of charge Q in the electric field E1I plus E2J plus E3K is R is equals to AI plus BJ. The work done is. वर्क डन के फार्मूले की मदद से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर सॉल्व करना है। वर्क डन का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने इक्वेशन जो है वर्क डन का यूज़ करना होगा, और वर्क डन का फार्मूला है कि W इज इक्वल्स टू F डॉट D, लेकिन D की जगह पर यहाँ पर R है तो मैंने R लिख दिया, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, बता रहे कि यहाँ पर हमने वर्क डन को फाइंड करना है, इसका इक्वेशन बनाना है। तो अगर हम गौर कर लें तो हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इट्स मीन यहाँ से फोर्स बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, क्यू ई के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं इसको इस वाले इक्वेशन के अंदर रिप्लेस करूँगा तो मेरे पास वर्क बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, क्यू ई डॉट आर। और यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ई को हमने आर के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्यू को अपनी जगह पर, ई की वैल्यू हमारे पास है E1I प्लस E2J प्लस E3K आ जाएगा, और डॉट आर की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है AI प्लस BJ। ठीक है, W इज इक्वल्स टू क्यू अपनी जगह पर, और हमें मालूम है कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर I को हम I के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, J को J के साथ, और K को हम K के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर सिर्फ I J है तो I के साथ मल्टीप्लाई होगा और J के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास E1A प्लस E2J, यानी J डॉट J मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर E2J के आगे B है तो ये B आ जाएगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पर जो हमारा वर्क डन होगा वो किस चीज़ के बराबर होगा, Q इंटू E1A प्लस E2B के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन 21, क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर गिवन है, बता रहे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू जस्ट बैलेंस इन एयर अ 2 एक्सपोनेंशियल -4 kg लिक्विड ड्रॉप कैरिंग अ चार्ज ऑफ 9.8 एक्सपोनेंशियल -2 माइक्रोकूलम। बता रहे कि हमारे पास एक ड्रॉप है, इसका मास जो है m इज इक्वल्स टू, ये गिवन है 2 एक्सपोनेंशियल -4 kg मास है, एज कैरिंग अ चार्ज, और इस पे जो चार्ज है q की वैल्यू यहाँ पर है 9.8 एक्सपोनेंशियल -2 माइक्रोकूलम। तो देखिए -2 है और माइक्रो का मतलब ये है 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6, तो इसको मैं 10 की पावर -8 कूलम भी लिख सकता हूँ। ये आ जाएगा हमारे पास। हमें बता रहे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बताना है, और ये जो ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप है, ये जस्ट बैलेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बैलेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जैसे ये ड्रॉप है, ये लिक्विड ड्रॉप है, ये बैलेंस है, तो इस पर जितना भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं, यानी इस पर जो फोर्स है वो फोर्स जो है वो बैलेंस हो रहा है, यानी ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किस चीज़ से बैलेंस हो रहा है, ये वेट ऑफ द ड्रॉप से बैलेंस हो रहा है। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तब ये जो है बैलेंस है इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और हमें मालूम है इस तरह से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल्स टू ई, या ई इज इक्वल्स टू, या एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई भी हम लिख सकते हैं, यानी एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई भी हम लिख सकते हैं। और डब्ल्यू हमें मालूम है ये किस चीज़ के इक्वल होते हैं, ये एम जी के इक्वल होते हैं। तो अगर इसकी जगह पर मैं अब वैल्यूज़ रिप्लेस करूँगा तो मेरे पास देखिए एफ ई बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, ये क्यू ई के इक्वल हो जाएगा, और डब्ल्यू बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, एम जी के। दोनों को मर्ज, दोनों में से हमने ई फाइंड करना है, तो ई हो जाएगा किस चीज़ के, एम जी डिवाइड बाई क्यू हो जाएगा। ये बना हमारे पास इक्वेशन। देखिए मास है 2 एक्सपोनेंशियल -4, जी की वैल्यू 9.8, और Q हमारे पास है 9.8 एक्सपोनेंशियल -8। इसको अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो E की वैल्यू हमारे पास बन जाएगा,
ई की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास तकरीबन जो है यानी ई की वैल्यू है 2 एक्सपोनेंशियल 4, ये है तो न्यूटन पर कूलम, तो 2 एक्सपोनेंशियल 4 जो है हमारा बी ऑप्शन है, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 बता रहे कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m चार्ज ई एंड एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, जब रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v एंड अ वैक्यूम। द फाइनल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, फाइनल स्पीड हमने बताना है, जब इनिशियल रेस्ट में है तो वी आई हमारा ज़ीरो हो गया और वी एफ को हमने फाइंड करना है, ठीक है, वी एफ को अब यहाँ पर हमने फाइंड करना है। मास गिवन है, मास इज इक्वल्स टू एम, चार्ज यहाँ पर गिवन है, चार्ज इज इक्वल्स टू ई, तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर गिवन है वो v के इक्वल है, और आगे हमने बताना है कि भाई यहाँ पर एक कंडीशन है वी आई 0 के इक्वल है, वी एफ को हमने फाइंड करना है, तो वी एफ को मैं v का नाम दे देता हूँ, इसको हमने फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर अगर हम गौर कर लें ना, पोटेंशियल डिफरेंस का जिक्र है, चार्ज है, मास है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये पोटेंशियल का डेफिनेशन है। हमने यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन इनिशियल 0 में है, फिर मूव हो रहे, तो इसका मतलब ये कि वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो वर्क है ये एनर्जी के इक्वल है, और इस वक्त ये मूव कर रहे हैं तो ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो इट्स मीन्स को मैं लिख सकता हूँ कि W यहाँ पर जो है ये हाफ mv² के इक्वल है। इसको अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूँ, और ये इलेक्ट्रॉन है तो Q की जगह पर मैं E रिप्लेस करूँगा, तो ये आ जाएगा W की जगह पर मेरे पास हाफ mv² इज इक्वल्स टू EV बन जाएगा। और यहाँ पर हमने इक्वेशन बनाना है, देखिए 2 डिवीजन में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, m मल्टीप्लाई में है, डिवीजन में आ जाएगा, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2EV डिवाइड बाई m अंडर द रूट, ये बन जाएगा हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है, VF वेलोसिटी है, इसका फार्मूला ये आ जाएगा। तो 2EV डिवाइड बाई m जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। इस वीडियो लेक्चर की रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।